हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं लेके आया हूँ धमाकेदार ट्रिक जिससे कि हम इंटीग्रेशंस के सम स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्मूलाज काफ़ी इजीली याद कर सकते हैं, जिसे हम अपनी पूरी लाइफ कभी नहीं भूलेंगे। ये ट्रिक को आप ज़रूर देखें और इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए हमें दो बेसिक्स फार्मूला याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। ये है वो 9 फार्मूलाज सम स्पेशल इंटीग्रल्स के, जिसे हम ट्रिक से याद करेंगे और काफ़ी ईजिली इसको हम याद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो बच्चों कि यहाँ पे क्या है, रूट ओवर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसी तरह का दूसरा फिर सीरीज क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसी का तीसरा सीरीज क्या होता है, 1/इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको बच्चों कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले इसको याद रखने के लिए हमें दो बेसिक्स फार्मूला याद रखना है। क्या है वो दो बेसिक्स फार्मूला, ये है वो दो बेसिक फार्मूला। ये सबको पता होगा बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या होता है, tan इनवर्स x। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, साइन इनवर्स x। ओके, ये दो बेसिक्स फार्मूला याद रखने हैं और 3 फ्रेम हमें याद रखना पड़ेगा। इसको करने के लिए 3 फ्रेम याद रहना चाहिए। तो फ्रेम क्या होता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये दो फार्मूलाज आप अच्छे से रट लो, समझ लो, जैसे याद करना है ये दो फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। ट्रिक बता रहा हूँ इस वाले सीरीज का, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले सीरीज का, ओके, dx। इसको याद रखने के लिए हमारा फ्रेम क्या है, फ्रेम देख लेते हैं। फ्रेम मीन्स व्हाट, तो इस सीरीज का फ्रेम होता है x/2 इंटू क्वेश्चन माइनस या प्लस a²/2 इंटू लॉग x प्लस क्वेश्चन। बस ये फ्रेम याद रखना है इस सीरीज के लिए। अब मैं बताता हूँ ये क्या है। सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, Q फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ये जो पूरा है ना, ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बस इसको पुट कर दो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x/2 इंटू क्वेश्चन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो बच्चों माइनस या प्लस, ये वेरी सिंपल है। ए का जो साइन होगा यहाँ पे क्वेश्चन में, जो ए का जो साइन होगा वो साइन हमें यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे कि इस वाले फॉर्मूले में ए का साइन यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस यूज़ करेंगे। प्लस a²/2 इंटू लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, कॉन्स्टेंट तो सब में ऐड होता है। ये आ गया बच्चों इसका फॉर्मूला। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम देखना चाहें, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो फिर से इसी फ्रेम में पुट करना है हमें, और कुछ नहीं करना है, बस इस फ्रेम में पुट करना है। ये फ्रेम, ये इसे मैं फ्रेम कह रहा हूँ, इस फ्रेम में पुट करना है हमें। x/2 इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब साइन क्या होगा यहाँ पे देखो बच्चों, एक्स ए का साइन क्या है, माइनस में, तो यहाँ पे हमारा साइन क्या होगा, माइनस a²/2 लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, प्लस सी। हो गया बच्चों। इसी का जो तीसरा फॉर्मूला है वो क्या है, अब देखो बच्चों, आपने सोचा होगा कि सर ने मुझे बेसिक्स फार्मूला क्यों याद करने के लिए कहा, वो यहीं पे आ रहा है वो कंसेप्ट। यहाँ पे तीसरा फार्मूला हमारा क्या आएगा, a² माइनस एक्स स्क्वायर, इस सीरीज़ का dx, इसका फार्मूला। अब यहाँ पे देखो बच्चों, a² माइनस एक्स स्क्वायर, इस सीरीज़ का फार्मूला, ये आपको अगर a का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 सपोज करो, कुछ याद रखना पड़ता है। a का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेसिक्स को जरा देखो, बेसिक्स को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बाई में है लेकिन यहाँ पे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, है ना बच्चों। तो यहाँ पे भी वही है, बस यहाँ पे बाई में नहीं है, रूट तो है, रूट ओवर भी है। ए की जगह पे अगर मैं 1 मान लूँ, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाला फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाए वही सेम रहेगा, सब कुछ जो हमारा फ्रेम है वही रहेगा। x/2 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया a² माइनस x²। यहाँ पे प्लस या माइनस होता है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली प्लस होगा, क्योंकि a का यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे देखो a का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस होगा। देन a²/2। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, a²/2 लॉग, यहाँ पे हमें नहीं लगाना है, बस इस जगह पे नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है, ये कुछ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है साइन इनवर्स की तरफ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x होगा। लेकिन यहाँ पे x, यहाँ पे जब 1 होता है तो हम साइन इनवर्स x करते हैं, यहाँ पे a है, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a। तो इस तरह से ये तीनों फॉर्मूला आ गया हमारे पास इस वाले सीरीज़ का। तो इसका फ्रेम बस आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है। फ्रेम क्या है, x/2 इंटू क्वेश्चन, प्लस या माइनस वो a के साइन पर डिपेंड करेगा, लॉग x प्लस क्वेश्चन। इसमें बस साइन इनवर्स वाला अगर केस जैसा अगर आ जाता है साइन इनवर्स, जहाँ पे कि a के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो ये फॉर्मूला किसकी तरह दिखेगा, साइन इनवर्स की तरह। बस यहाँ पे ऊपर में 1/, अगर होता तो पूरी तरह साइन इनवर्स का हो जाता, बट फिर भी यहाँ पे a के जगह पे अगर 1 रखेंगे तो ये साइन इनवर्स की तरह दिखने वाला फॉर्मूला बन जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे लॉग नहीं लगा, यहाँ पे लॉग की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, साइन इनवर्स आ गया। ओके, अब इसी का जो सेकंड सीरीज होता है उस पर चलते हैं। ओके बच्चों, फिर से वही 2 बेसिक्स फार्मूला याद रखना है। इसका जो सेकंड सीरीज है उसका फार्मूला किस तरह का होगा, ये इस तरह का, dx/√x² माइनस a²। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए इसका फ्रेम याद करना पड़ेगा। इसका फ्रेम क्या होगा, इसका फ्रेम होगा, मैंने पहले ही बताया, 2 बेसिक्स फार्मूला और 3 फ्रेम। अब फ्रेम इजी है, लॉग x प्लस क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन किसको हम कह रहे हैं, इसमें हम क्वेश्चन कह रहे हैं इसको, ये जो डिनोमिनेटर में है ना पूरा रूट के साथ, ये हमारा है क्वेश्चन। ओके, तो इसे हम क्वेश्चन कह रहे हैं, लॉग x प्लस क्वेश्चन, इसमें इसका फ्रेम हो जाएगा। बहुत सिंपल फ्रेम है ना, कुछ नहीं करना, बस log x प्लस क्वेश्चन और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक नंबर dx/√x² माइनस a²। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों log x प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या है, x² माइनस a²। हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर 2, dx बाय, ये इंटीग्रेशन है, ओके, इंटीग्रेशन का साइन होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन √x² प्लस a²। क्या हो जाएगा इसका, log x प्लस क्वेश्चन, log x प्लस क्वेश्चन। ओके, और थर्ड dx/√a² माइनस x²। बच्चों अगेन फिर से वही 2 बेसिक फार्मूला याद करो। यहाँ पे अगर मैं a की जगह 1 पुट कर दूँ तो क्या होगा, ये तो बिल्कुल साइन इनवर्स का ही फॉर्मूला बन जाएगा ना, बिल्कुल सेम साइन इनवर्स का। तो यहाँ पे इसे हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, और मैंने कहा था कि 1 की जगह अगर a है तो इसको क्या लिखेंगे, x/a प्लस c। तो ये तीनों बन गया। इसका फ्रेम बस आपको याद रखना है, फ्रेम क्या है, log x प्लस क्वेश्चन। इससे पहले वाले का फ्रेम क्या था, इससे पहले वाले का फ्रेम क्या था, जिसमें हमारा इंटीग्रेशन ये होता था प्लस या माइनस a² dx। इसका फ्रेम याद करो बच्चों, इसका फ्रेम था, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम 1 x/2 इंटू क्वेश्चन प्लस या माइनस a²/2 log x प्लस क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों हमेशा प्लस होगा, ओके, हमेशा प्लस होगा। इस वाले फ्रेम में साइन इनवर्स एक में आता है, जिसमें कि यहाँ पे a² माइनस x² हो, ओके। और फ्रेम 2 यहाँ पे आपने देख ही लिया बच्चों, सिंपल है, फ्रेम 2 बिल्कुल सिंपल है, log x प्लस क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड सीरीज की तरफ। जैसे कि हमें इंटीग्रेशन के लिए आएगा 1/x² माइनस a² dx, ओके। तो इसका फ्रेम क्या होता है,
इसका फ्रेम जो कि हमारा फ्रेम 3 है, ये फ्रेम क्या हो जाएगा 1/2a लॉग फैक्टर 1/2। अब ये फैक्टर 1/2 क्या है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसी को करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² dx इक्वल्स टू 1/2a लॉग फैक्टर 1। इसको अगर मैं स्प्लिट करूँ, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो क्या आएगा x माइनस प्लस a, यह आएगा ना। तो इसको स्प्लिट करने से तो यहाँ पे मेरा फैक्टर 1 हो जाएगा x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। अब कोई सोच रहे होंगे सर x प्लस ए फैक्टर, पहला फैक्टर क्यों नहीं ले सकते हम। तो यहाँ पे ट्रिक यही है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में रहेगा जिस तरह से रहेगा, जैसे माइनस है तो माइनस वाला पहला फैक्टर होगा और प्लस वाला सेकेंड फैक्टर होगा। ओके, तो इसका हमारा फ्रेम हो गया 1/2a लॉग फैक्टर 1/2। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि नंबर 2, नेक्स्ट फॉर्मूला a² माइनस x² dx। तो इसका क्या हो जाएगा, सेम 1/2a लॉग फैक्टर 1/2। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन, ये वाला जो फॉर्मूला है अगर मैं इसको नहीं भी याद करूं फिर भी चलेगा। कैसे, अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं दिखाता हूं। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 1/, अगर कॉमन लूँ x² माइनस a² dx, ये माइनस सामने में आ गया, -1/x² माइनस a²। तो ये तो ऊपर वाला ही हो गया ना, यही वाला आ गया ना सेम dx। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा -1/2a लॉग x माइनस a बाई एक्स प्लस ए, हो गया। अब इसको अगर मैं फर्दर करना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 इंटू 1/2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। अब हमें पता है कि लॉग के सामने में जो भी होता है वो कहाँ जाता है, लॉग के पावर में। लॉग का ये प्रॉपर्टी है, तो मैं पावर में 1/2a नहीं ले जाऊँगा, सिर्फ -1 को इसके पावर में यहाँ पे मैं पुट करूँगा, सिर्फ -1 को। तो अगर मैं -1 को पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा लॉग x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए। बच्चों आप अपने बुक में चेक कर लो, यही फॉर्मूला आपको मिलेगा। थर्ड फॉर्मूला इसमें थर्ड 1/x² प्लस a², इसका इंटीग्रेशन dx। तो देखो बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², एक जगह पे अगर मैं 1 ले लूं 1 dx, तो किसका फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x का ना, मैच कर रहा है tan इनवर्स x के फॉर्मूले से। तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे जो कि a 1 नहीं है a है, तो x/a, और इसमें क्या होता है सामने में भी एक 1/a आता है। ये हो गया थर्ड फॉर्मूला। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो हमारा तीनों फार्मूला क्या आ गया, सबसे पहला आ गया मेरा टाइप, फार्मूला का टाइप √x² प्लस माइनस a², या फिर √a² माइनस x²। इसका क्या आता है फ्रेम, इसका आता है हमारा फ्रेम 1, जो कि क्या होता है x/2 इंटू क्वेश्चन प्लस या माइनस, ये प्लस या माइनस का साइन a² पर डिपेंड करता है, a²/2 लॉग x प्लस क्वेश्चन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारा आता है टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, नेक्स्ट टाइप है हमारा 1/√x² प्लस या माइनस a², या फिर 1/√a² माइनस x²। ओके, इसमें हमारा आता है फ्रेम 2। इन दोनों टाइप में देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/, ये डिनोमिनेटर में नहीं है, यहाँ पे रूट न्यूमिनेटर में ही है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। और इसमें क्या है, इसमें 1/, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये सेम चीज़ है बस, बट ये डिनोमिनेटर में है। तो इसका फ्रेम बहुत ही सिंपल होता है जो हमने फ्रेम 2 में देखा है। फ्रेम 2 क्या है, इसका फ्रेम लॉग x प्लस क्वेश्चन, यहाँ पे प्लस ही होगा। नेक्स्ट टाइप 3,
टाइप 3 में क्या है, डिनोमिनेटर में है 1 बाई करके है लेकिन रूट नहीं है, ठीक है, इसमें रूट नहीं है, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस ए स्क्वायर और साथ में 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें बच्चों मैंने पहले ही बता दिया है, अगर इस टाइप का रहे तो ये किससे मैच करता है, ये वाला जो है ये किससे मैच करता है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये मैच करेगा 1 बाई, दिस इज ऑल इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस माइनस कॉमन ले लेना है। ओके, तो इसका फ्रेम हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेम 3, इसमें आ जाएगा फ्रेम 3 जो कि क्या होता था, फ्रेम 3 1 बाई 2a लॉग फैक्टर 1 बाई फैक्टर 2 प्लस सी तो सब में लगेगा प्लस सी। ओके बच्चों, तो ये था इंटीग्रेशन का ट्रिक। ये फॉर्मूला बच्चों को याद करने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने इन फार्मूलाज का बस ट्रिक लेके आया। बच्चों अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको अगर ये कन्वीनियंट होता है याद करना इस तरीके से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इसी तरह के और भी ट्रिक्स चाहिए डिफरेंट चैप्टर्स के, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं इस और भी डिफरेंट चैप्टर्स का भी ट्रिक लेके आऊँगा फार्मूलाज का। थैंक यू।